जी नाज़रीन, अभी हम घर जा रहे थे, फुटपाथ पे दो बहनों को देखा है, ये बैठी हुई हैं। क्यों बैठी हुई हैं, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहनें, आप यहाँ पे क्यों बैठी हुई हैं? आप कौन है? मैं मीडिया ग्रुप से मेरा ताल्लुक है, आप मुझे बताएं, हम आपकी मदद करेंगे। आप यहाँ से चले जाएं प्लीज। प्लीज मेरी बहन, आप मुझे बताएं, मिडनाइट हो गई है, हम आपकी मदद करेंगे। नहीं हमें मतलब आप यहाँ से चले जाएं। नहीं, आप डरे नहीं, मैं मीडिया ग्रुप से मेरा ताल्लुक है, इंशाल्लाह आपकी मदद होगी। नहीं आप चले जाएं यहाँ से प्लीज, आप यहाँ से चले जाएं। प्लीज आप मेरा यकीन करें, मैं आपके फायदे के लिए यहाँ आया हूँ। नहीं सर, हमें कोई मदद नहीं चाहिए, आप चले जाएं। खाना खाया मेरी बहनों ने? आप यहाँ से चले जाएं प्लीज। प्लीज आप मेरी बात सुने, मेरा ताल्लुक मीडिया ग्रुप से, आपकी हेल्प होगी इंशाल्लाह। आप हमारी हेल्प करेंगे? इंशाल्लाह, मैं वादा करता हूँ अपनी बहनों से। चलिए ठीक है। खाना खाया है? नहीं सुबह चले आ जाए आ जाए। सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। खाना खाया है? नहीं सुबह से कुछ नहीं खाया? सुबह से कुछ नहीं खाया। क्यों बैठी हैं यहाँ पे? हमारे भाई ने हमें निकाल दिया घर से। ओह माय गॉड। चले मेरी बहन, आप आए मेरे साथ, चले आए, आपको खाना खिलाते हैं, इंशाल्लाह जितना हो सका हम आपकी मदद करेंगे। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। जी नाज़रीन कराम, जैसा कि आपने स्टार्ट में एक छोटा सा क्लिप देखा है, मैं दफ्तर से वापस घर जा रहा था, रास्ते में देखा है फुटपाथ पे ये दोनों बहनें बैठी हुई थीं। मैंने गाड़ी साइड पे लगा के इन दोनों बहनों की तरफ बढ़ा और इनसे बात करने की मैंने कोशिश की। इन्होंने बताया कि हमारे भाई ने हमें घर से निकाल दिया है। बता रही थी कि हमने खाना भी नहीं खाया, रेस्टोरेंट पे लेके आए हैं, खाना भी खिलाया, इनकी मेहमान नवाजी की है, खिदमत की है। अब आगे मज़ीद ये क्या करना चाहती हैं और इनको घर से क्यों निकाला गया है, आइए इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। जी मेरी बहन, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोटेक्टेड फील कर रही हैं ना खुद को? जी बिल्कुल। यहाँ पे प्रोटेक्शन है ना? जी शुरू में आप डर रही थी, क्यों डर रही थी? बस मुल्क के हालात ही ऐसे, आपको पता है, जिसकी वजह से डर भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल डरना चाहिए, लेकिन हमारा ताल्लुक जो है वो मीडिया ग्रुप से है, दुनिया जानती है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। तो बताइए क्यों भाई ने घर से निकाला है? भाई ने शादी की है तो भाभी के पीछे लग के वो बहुत लड़ाई झगड़े करते थे और उन्होंने आखिर में हमें घर से निकाल दिया। जी मेरी बहन, क्या वजह बनी है? अम्मी अब्बा के जाने के बाद हम पहले भाई के पास ही रहते रहे। पहले भाई सही थे हमारे साथ नॉर्मली। जब भाई की शादी हुई है तो भाभी ने हमारे ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी, सारा काम भी घर का करवाती रही हैं। उसके अलावा हमसे सारा काम करवाने के बाद भी हमारी रात को भाई को शिकायतें लगानी। अब तो हद ही होगी, भाभी ने पता नहीं क्या भाई के कान भरे, पता ही नहीं, भाई ने हमें सीधा घर से निकाल दी। ओहो, सुन के बहुत मुझे दुख हुआ है। मेरी बहन, आपकी उम्र कितनी है? 19 साल। 19 साल आपकी उम्र है। जी। आपकी कितनी उम्र है? 20 साल। 20 साल। आप साल बड़ी हैं। जी। जी। शादीशुदा नहीं है आप? नहीं। आप भी कुंवारी हैं? जी। अच्छा मेरी बहन, मुझे बताइएगा, अब मिडनाइट हो चुकी है, अब आप कहाँ जाएंगे? रोड पे ही, जैसे आपका बहुत थैंक यू, आपने हमें खाना खिलाया, आपने हमारी हेल्प की। सुबह से हम रोड पे ही बैठे हुए थे, खाना भी नहीं खाया हुआ था, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। मैं आपका जितना थैंक यू करूँ उतना कम है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें खाना खिलाया। जी मेरी बहन, अब क्या फ्यूचर प्लानिंग है, अब क्या करना चाह रही हैं? हम अब यही सोच रहे हैं कि कोई अपना कारोबार करें या कोई जाके किसी जॉब, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लें। अल्लाह ने आप लोगों को भेज के हमें वसीला बनाया है, तो हम आपसे ही कोई हेल्प लेना चाहेंगे। कितनी तालीम है आपकी? मेरी मैट्रिक है। मैट्रिक है। हाँ जी। जॉब कर लेंगी? जी कर लूँ। जी, आपकी कितनी तालीम है? 9th। 9th। जी। मैट्रिक क्लियर नहीं की? नहीं। जॉब कर लेंगी? कर लूँगी। जी नाज़रीन, आप ये दास्तान सुन रहे हैं। इस बहन की उम्र 19 साल है और इस बहन की उम्र 20 साल है। 1 साल का फ़र्क है। इसने मैट्रिक की है और ये 9th तक पढ़ी हैं, यानी कि मैट्रिक पार्ट 1 इनका कंप्लीट है, मैट्रिक क्लियर नहीं की।
अब इनको जॉब की ज़रूरत है, तो निकाह क्यों नहीं किया अभी तक, क्या वजह बनी है? बस आपको बताया भी है कि भाई ने घर से निकाल दिया। अपनी शादी कर ली लेकिन बहनों को रुखसत ना किया। बिल्कुल, हमारा उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। जी नाज़रीन, ये जो भाई का रिश्ता है ये बड़ा मोहतरम रिश्ता होता है। बाप के बाद बड़ा भाई बाप होता है, बाप की जगह पे होता है। भाई तो बहनों के मुहाफ़िज़ होते हैं। उस भाई ने कैसे ये सफाकियत का मुज़ाहिरा किया और अपनी बहनों को घर से निकाल दिया। आजकल इतने हालात ख़राब हैं कि वाक़यात भी हो रहे हैं। सर खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ भी एक वाक़या पेश आया है। अल्लाह ताला उनको ही अपनी हिफाजत में रखे। आजकल जो लड़कियां हैं उनकी ज़िंदगी भी महफूज नहीं है, लड़कों की ज़िंदगी भी महफूज नहीं है। और मुल्क पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, इतनी ज़्यादा गुर्बत है, और इनके भाई पे मैं बड़ा हैरान हूँ कि कैसा वो शफाक भाई है, कैसा वो दरिंदा भाई है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जिनके घर में ऐसी जवान बहनें हैं, पुलिस को दारा आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपनी इन बहनों के सरों पे दस्ते शफ़क़त रखें, इन बहनों के नाज़ो नखरे उठाएं। यकीन करें नाज़रीन, वालिदैन के फ़ौत होने के बाद इस तरह होता रहा है हवा की बेटियों के साथ, और अभी भी ऐसा हो रहा है। हम कब सुधरेंगे? मेरी बहन, कोई अच्छी जगह पे रिश्ता करवा दूं आपका? करवा दें। कोई डिमांड है, कोई ख्वाहिश है? आप करवा दें, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी पे है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी सारी जिम्मेदारी दूंगा। आपका भी करवा दूं निकाह? जी, आप करवा दें। आप यहाँ तक हमें सेव लेके आए, हमें आप पे यकीन है। जी नाज़रीन, आप ये दास्तान सुन रहे हैं। कोई बड़ी उम्र का हो या दूसरी शादी वाला हो, उनसे भी कर लेंगी शादी? जी, इज़्ज़त करने वाला होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा बड़ी एज का भी ना हो, कोई 25-26 साल का हो। 30-35 साल तक हो। नहीं, दूसरी शादी वाला 30 तक हो। 30 तक हो। हाँ जी। जी नाज़रीन, इस वक्त इन दोनों बहनों को ज़ाहिरी बात है सर ढांपने के लिए छत की भी ज़रूरत है, और अपने जिस्म को ढांपने के लिए कपड़ों की भी ज़रूरत है, और खाने पीने के लिए राशन की भी ज़रूरत है। ये बीमार भी हैं। ये बता रही थी कि मुझे 104 पे बुखार है। जी हाँ नाज़रीन, इस बहन को बुखार है। दवाई लेने के इनके पास पैसे नहीं थे। अभी इनको सीधा मैं लेके जाऊंगा हॉस्पिटल में। सबसे पहले जो इनका इलाज है वो बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करूंगा कि इनको कोई रेंट पे घर लेके दूं, एक आधे कमरे वाला, ताकि कुछ दिन ये अच्छे तरीके से वहीं अपनी लाइफ स्पेंड करें। और जो लोग इनके साथ निकाह करना चाहते हैं, इनकी मदद करना चाहते हैं, वो बढ़ चढ़ कर इनकी हेल्प करें और इन बहनों के सरों पे अपना दस्ते शफ़क़त रखें। और खुदारा बहुत से लोग गलत कमेंट्स भी करते हैं। यकीन कीजिए, ये बुरा वक्त इन बहनों बेटियों पे आया है, कल को ये बुरा वक्त आपकी और हमारी बहनों बेटियों पे भी आ सकता है। अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह के कहर से डरना चाहिए, और ऐसे सफ़ेद पोश और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।